हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको मिलती है बेस्ट एजुकेशन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वेराइटीज, मतलब कि पहला सेक्शन जो कि सेक्शन ए है आपके पेपर 2019 में। तो जिस भी स्टूडेंट्स को डाउट है इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स में, जो कि 6 क्वेश्चन हैं, इन 6 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। पूरे 6 क्वेश्चन जो कि एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो पहले सवाल में ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमसे क्या कह रहा है कि मुझे ये बोल रहा है, अगर हम ऐसा बोले गिवन पार्ट में ये हमें दे रहे हैं कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, दो नंबर्स का। एक तो नंबर है 336 और दूसरा नंबर है आपका 54। अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है तो आप बताइए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। तो हमें जो निकालना है टू फाइंड, और वो है आपका एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकाल के देना है। और हमें ये चीज पता है कि जिन भी दो नंबर्स का आप एलसीएम निकालने वाले हैं, अगर उन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उसका जो एक फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा कि हमें पता है कि एलसीएम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी दो नंबर्स आपको दिए हैं उनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दें और डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर दें, या हम ऐसा बोले कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर निकलता है। तो हमने वही एक सिंपल सा रूल यूज किया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम इस रूल को लगाएंगे, इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पे कुल मिला के हमें एलसीएम निकलता हुआ मिल जाएगा। तो इसमें, इस केस में जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो निकल के आ रहा है 336 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 54 के साथ और डिवाइड करूंगा 6 के साथ, तो यहां पर हमें आप नोटिस करेंगे एलसीएम मिलेगा। चलिए 6 9 टाइम्स अगर मैं यहां नोटिस करूं तो 54 होता है। तो 6 9 टाइम्स इज 54 और 336 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 into 6 is 54, 4 5 कैरी, 9 into 3 is 27, 27 plus 3 is 30, 32, 2 यहां पर और 3 अगेन कैरी, तो 3 into 9 is 27 plus 3 is 30। तो मैं कहूंगा कि एलसीएम इन दोनों नंबर्स का अगर आप निकाल के देखते हैं जो वे आपको पता है, तो आप नोटिस करेंगे आंसर 3024 ही आपके सामने निकल के आएगा। 336 into 9 विल गिव यू 3024, 3024। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। और पहला क्वेश्चन आपका था यहां पर सिंपल सा कि अगर एचसीएफ हमें दिया है तो आप बताइए एलसीएम क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड विथ एलसीएम। डन। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अगेन ये पूछ रहा है आपसे रूट्स का नेचर बताइए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि अगर मुझे इक्वेशन के नेचर्स बताने हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे दी है उसके रूट्स का अगर मुझे नेचर बताना है, तो यहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देनी होती है। डिस्क्रिमिनेंट आप देखना है, आप जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो आपको ये चेक करना है क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया है, क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू मतलब लेस देन 0 आया है, क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है, और इस पे बेस्ड आप रूट्स का नेचर बताते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करें तो मुझे क्या गिवन है, अगर इसको मैं देखूं तो गिवन मुझे है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब जनरल फॉर्म के साथ गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा तो हम कह सकते हैं यहां पे जो a की वैल्यू है वो मुझे 2 दी है, b की वैल्यू मुझे यहां पर -4 दी है, c की वैल्यू इन्होंने मुझे यहां पर 3 दी है।
यही दी है, ए बी सी हमें नोन है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है यहां पे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से वैल्यूज को हम पिक करेंगे और यहां सब्सटीट्यूट करेंगे। जब मैं डिस्क्रिमिनेंट पता कर रहा हूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब -4 का स्क्वायर, हम -4 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाइड विथ a is 2 एंड c is 3। तो हम यहां पर इस प्रकार से ये लिख देंगे। जब मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। और मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है -8। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट -8 आ रहा है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा निकल के आया। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है, जैसे यहां पे नेगेटिव वैल्यू निकल के आई है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो हम कहते हैं जो नेचर ऑफ रूट्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे वो नो रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स निकल के आएंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ये नेचर हम यहां पर लिख कर आएंगे, नो रियल रूट्स। डन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहां पर चीजों को कर लिया सॉल्व। डिस्क्रिमिनेंट को आप बॉक्स में डाल दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट का जो आपने फॉर्मूला यूज किया, यहां से ए बी सी की वैल्यू आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट की है, और यहां से आपने नोटिस किया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -8, दैट मींस 0 से छोटा आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स। डन। तो कुल मिला के हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दे दिया है जवाब। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल है, मुझे डी की वैल्यू निकालनी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और आपको पता है कि जब भी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, उनमें जो भी आपको टर्म्स दी है a1 a2 a3 अप टू an, और यहां पे a1 तो फर्स्ट टर्म होती है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस d निकालना है तो आप यहां पे सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। तो मैं कहूंगा यहां पे मैं a2 माइनस a1 ले सकता हूं, या मैं यहां पे a3 माइनस a2 बोल सकता हूं। मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सक्सीडिंग टर्म में से पीछे वाली टर्म, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है, वो है कॉमन डिफरेंस। तो हमें यही चीज यहां पर बतानी है। चलिए देखिएगा, जो एपी हमें गिवन है वो क्या दिया है। तो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट। तो यहां पे पहली टर्म जो हमें दी है वो है 1/a। नेक्स्ट टर्म जो हमें दी है वो है 3 माइनस a अपॉन 3a। थर्ड टर्म हमें इन्होंने दी है 3 माइनस 2a अपॉन 3a, और ऐसे ही इनकी टर्म्स चलती जा रही हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया हमें जहां पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 0 नहीं है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, बट याद रखिएगा 0 नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहां पर मूव करते हैं। अब क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस देना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स 3 माइनस a अपॉन 3a में से अगर मैं माइनस कर दूं 1/a, तो आप नोटिस करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी अगर हम 3 माइनस 2a अपॉन 3a में से इसको माइनस कर दें। तो आपको बस एक टर्म आगे वाले में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। दैट मीन्स यहां तो a2 माइनस a1 लिखना है या a3 माइनस a2 लिखना है। जो आपको इजी लगे वो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों तरीके। तो मैं यहां पे सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम 3a और a का एलसीएम आएगा 3a। अगेन ऊपर आएगा 3 माइनस a माइनस, अब a के टेबल में 3a आता है 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1 इज 3। तो 3 माइनस 3 शून्य हो गया। यहां पे मेरा जो जवाब आया वो आया माइनस a अपॉन 3a। ऊपर नीचे a से a
कैंसिल आउट, तो जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया इस केस में वो हमारा निकल के आया है -1/3। कितना निकल के आया है? कॉमन डिफरेंस जो इस केस में निकल के आया वो निकल के आया -1/3। ए से ए कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर ये एपी फॉलो कर रही है सीरीज, जैसा कि उन्होंने बोला कि एपी की सीरीज है, तो यहां पर हम जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस, मतलब जब फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे तो यहां पे कॉमन डिफरेंस -1/3 आएगा। और यही जवाब थर्ड वाली टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करने पे भी आएगा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, यहां पर हम ये ले लेते हैं। चलिए इसको नोटिस करिएगा। हम यहां पे बोल रहे हैं ऑल्सो कॉमन डिफरेंस इज 3 - 2a/3a माइनस 3 - a/3a। यही है, डन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3a आएगा। ये रहा 3a। 3a में 3a 1 टाइम्स 1 इंटू दिस, तो 3 - 2a। अगेन ये नेगेटिव का साइन। 3a के टेबल में 3a 1 टाइम्स 1 इंटू 3 - a, दैट मीन्स यहां पर ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। चलिए यहां पे कॉमन डिफरेंस जो हमारा निकल के आएगा वो है 3 - 2a माइनस 3 + a अपॉन 3a। अब 3 - 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -2a + a विल गिव यू -a, तो -a/3a, और a से a कैंसिल आउट हुआ तो -1/3। देखिए वही कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है जो इस साइड निकल के आया था। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना था किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकालना है। सर दोनों करके दिखाना है टीचर को, तो मैं कहूंगा नहीं, एक सफिशिएंट है। दोनों मैंने आपको करके दिखाए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब यहां पे ट्रिग्नो का एक सवाल हमें दे दिया इन्होंने। सिंपल हमसे बोला है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए यहां पर, तो मैं कहूंगा sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री एज वी नो, यहां पे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 1 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लिख कर आएंगे एज वी नो sin 60 डिग्री इज √3/2। अगेन tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज 1, और यहां पे है cos स्क्वायर, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज अगेन √3/2। अगर इन वैल्यूज को मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं जिसकी वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? sin स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 tan 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, √3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस √3/2 का होल स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू है। अगर मैं इसको x मान लूं तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पूरी चीज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल आउट कर दीजिए यहीं पर ही। तो आंसर क्या आया? कुल मिला के मेरा आंसर आ रहा है 2। ये मेरा जवाब होगा, बस ये आंसर है मेरा। मूव करिए आगे, इतना आसान था। तो ये है आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और मेरे ख्याल से इसका एक और पार्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और पार्ट है, यस, ये नोटिस करिएगा। तो यहां पे आपसे कहा है कि इफ sin A की वैल्यू 3/4 है, तो आपसे कहा है आप बताइए टू फाइंड कि sec A क्या होगा। अगेन मैं कहूंगा ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हिसाब से अगर देखे जाए तो इनको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका, वो मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। यहां पे आपको गिवन ये है, तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि इसका रेशियो क्या होगा, एज वी नो sin A इज व्हाट,
साइन ए मीन्स यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, साइन ए। अब जब P अपॉन एच को मैं कंपेयर करूंगा 3/4 के साथ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप एक राइट ट्राइंगल देख रहे हैं, इस राइट ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है। अगर आप पाइथो थ्योरम का यूज करते हैं, बाय पाइथो थ्योरम, तो आप यहां पे बेस निकाल सकते हैं। बाय पाइथो थ्योरम अगर मैं यहां पे देखूं तो पाइथो थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर will give you hypotenuse square। that means इस केस में अगर मैं देखूं तो hypotenuse square minus perpendicular square will give you base square। डन। अब hypotenuse square is 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, चलिए एक स्टेप बढ़ाई लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो यहां पर हम कहेंगे जो बेस की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 16 माइनस 9 बेस स्क्वायर निकल के आएगा। और यहां पे जो बेस की वैल्यू आएगी, बेस की वैल्यू, ठीक है, वो आएगी रूट ऑफ कितना, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, तो यहां पे आ जाएगा रूट 7। ये आ गया आपका बेस। और आपसे कहा है सेक ए की वैल्यू बताइए। अब सेक ए अगर आप देखें रेशियो से कंपेयर करें तो यहां पे कॉस का उल्टा, ठीक है, तो सेक ए आपका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। डन। आपको वो चार्ट पूरा याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका जब आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मैं कहूंगा जब उसको इन्वर्स करेंगे तो आपको सेक मिलेगा। चलिए यहां पे हम कहेंगे कि सेक ए की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें दी थी 4, तो 4 अपॉन बेस है आपका रूट 7, तो 4 रूट 7 यहां पर वैल्यू है। अगर आपको रैशनलाइज करके जवाब देना, आप डेफिनेटली रैशनलाइज करके जवाब दे सकते हैं। रैशनलाइज करके जवाब देने में ये आ जाएगा 4 रूट 7 अपॉन 7। डन। तो यहां पर हमने सेक ए को कर लिया है सॉल्व। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका, अगर आपको ये पता है कि आप साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, तो उसका भी आप यूज यहां पे कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है। डन। तो यहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें कोई भी एक तरीका यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सब पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी on x-axis which is equidistant from the point A and B। अगेन देखिएगा, एक बहुत प्यारा सवाल मैं इसको कहूंगा, और यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला का अगर हम यूज करें, यहां पे देखो ये क्या बोल रहा है, आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, A की वैल्यू दी है और B की वैल्यू दी है। और जब मैं A और B के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं तो मुझे एक चीज तो क्लियर है कि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। आपको बोला है टू फाइंड P, और P जो है वो इनकी मिड वैल्यू है, ठीक है। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मैं अगर ऐसा लिख दूं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब P जो कि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, 0 होंगे। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, ओरिजिन पे भी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, 0 होंगे। ये x प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। डन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो कंडीशन इन्होंने बोली है एज गिवन कि P एक मिड पॉइंट है, P एक मिड पॉइंट है, मतलब P से लेके A तक का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू P से लेके B तक का डिस्टेंस। इन्होंने बोला है कि तुम्हें 2 एंड पॉइंट्स दिए हैं A एंड B, ये A के कोऑर्डिनेट्स दिए, B के कोऑर्डिनेट दिए, और P जो है वो इनकी मिड वैल्यू है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो PA इज इक्वल्स टू PB, यही होगा। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करूं और PA अगर यहां पे फाइंड करूं, तो देखिएगा PA क्या है,
तो PA हम कहेंगे यहां पे रूट के अंदर x2 माइनस x1, P इज x, तो बेसिकली x माइनस 2, a तक का डिस्टेंस पता करना है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर एडेड विथ व्हाट, यहां पे y2 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर इसको सॉल्व करूं तो रूट के अंदर हमें मिलता है यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डन। और ये वाला पार्ट तो कंप्लीट शून्य हो जाएगा। तो यहां पे जो PA की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आ रही है, चलिए ये रब कर देते हैं। तो PA की वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है रूट के अंदर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं आइडेंटिटी लगा के, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इज 4x, ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, डन। अच्छा, अगर मैं PB का डिस्टेंस निकालूं तो PB का डिस्टेंस भी अगेन रूट के अंदर क्या आएगा, तो PB का डिस्टेंस आएगा x माइनस 6, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर एडेड विथ, डन, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर है 0, खत्म वो मुद्दा। इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो तो PB की वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू 6 इज 12x माइनस 12x, यही होगा। चलिए, अभी हमने ऊपर एक कंडीशन लिखी थी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन PA इज इक्वल टू PB, दैट मीन्स रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ये कंडीशन बोल सकते हैं PA PB के बराबर है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, हो गया खत्म। इसके बाद बाकी चीजों को सॉल्व करो तो 4x और ये माइनस 12x यहां आ जाएगा, तो 4x प्लस 12x विच इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4, डन। अच्छा, 4 और 12 को अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा आपका 16x विच इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4 इज 32, और x की वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है 32/16, तो यहां पे आपको मिल गया आपका जवाब 32/16। सिंप्लीफाई कर लीजिए हल्का सा, तो 16 इंटू 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1 32, 16 इंटू 2, तो x की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है 2, 16 से 32 कट जाएगा, 16 2 टाइम्स इज व्हाट, तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 इंटू 1 इज 2 एंड प्लस 3, ठीक है। तो यहां पे 32 आ गया, x की वैल्यू 2 है। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए सर जवाब क्या है, तो मैं कहूंगा यहां पे सर जवाब जो आपका निकल के आया आंसर, वो अगर आप नोटिस करें तो आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे, x की वैल्यू मिली है और ऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जिसमें एब्सिसा निकल के आ गया, x की वैल्यू 2 निकल के आई और ऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 था क्योंकि P पॉइंट जो था वो x एक्सिस पे लाई करता है। तो मैं कहूंगा यहां पे P के लिए जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं वो है 2,0। P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए थे, डन। चलिए, टोटल हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व, मूव करते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट सवाल जो आपका यहां पर है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एक बहुत आसान सवाल, क्या बोल रहा है, दिए हुए फिगर में ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है C पे, ठीक है। अब आइसोसेलेस भी और राइट एंगल्ड भी है, दैट मींस ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात। तो यहां पे इन्होंने बोला है अगर AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, आप देखिए अगर AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और ये राइट एंगल यहां पर है तो 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूस होगा, ये चीज क्लियर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और इसका जो CB है ये 4 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है,
ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हमें गिवन है। अगर मैं यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखूं तो मुझे क्या गिवन है, मुझे एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल गिवन है और राइट ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ABC गिवन है, जिसके अंदर दो जो इक्वल साइड्स है वो है AC इज इक्वल्स टू BC। डन। AC की वैल्यू BC के बराबर है, जो कि दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर आपको दी है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ निकालो, क्योंकि राइट ट्राइंगल दिया है ना। तो यहां पे बोला है राइट एंगल्ड एट C, तो राइट एंगल्ड एट C बोला गया है, आपको AB निकालना है। तो यूजिंग डायरेक्टली पाइथो थ्योरम है आसान, तो यूजिंग पाइथो थ्योरम सर हम जवाब दे सकते हैं। पाइथो थ्योरम है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कहेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है आपके सामने, वही तो निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, दैट मीन्स हमें AB का स्क्वायर निकालना है। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 16। डन। तो 16 प्लस 16 यहां पे हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अगेन अगर AB बताना है तो AB हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, तो 16 प्लस 16 इज 32, दैट मीन्स रूट ऑफ 32 आप फाइंड करिए। और रूट ऑफ 32 मतलब 2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है रूट के अंदर, तो यहां पे AB की वैल्यू आ जाएगी 4√2। तो मैं कहूंगा 4√2 ये हमारे AB की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, और यही हमारा आंसर है। डन। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट सवाल था ये खत्म किया है 1 मार्क्स का। अगर आपको ये नहीं करना तो इसमें एक और पार्ट भी दिया हुआ है, वो और पार्ट देखिएगा। ये रहा वो और पार्ट, ये अगेन सिमिलर ट्राइंगल से था, तो सिमिलैरिटी अगर आपको क्लियर है। यहां पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिए हुए फिगर में DE जो है वो BC के पैरेलल है। यहां पे DE इज पैरेलल टू BC बोला बेसिकली। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AD, आपको AD बताना है, और आपको ये दिया है कि AE 1.8 सेंटीमीटर है, EC 5.4 सेंटीमीटर है, DB 7.2 सेंटीमीटर है। आप AD की वैल्यू बताओ। तो यहां पे अगर DE पैरेलल है BC के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। तो डबल A या ट्रिपल A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और अगर सिमिलर हैं तो यहां पे हम साइड्स का रेशियो अगर देखें तो वो आपका क्या बनता है, तो ये बनता है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। यही है। आप नोटिस करिए यहां पर कि आपको AD की वैल्यू नहीं पता, आपको AD निकालनी है, और AB की वैल्यू अगर आप देखें तो वो है आपकी AD प्लस 7.2, यही है, विच इज इक्वल्स टू। आगे देखिएगा क्या बोला है, 1.8 सेंटीमीटर AE, तो 1.8 डिवाइडेड विथ AC अगर मैं देखूं तो वो हमें दिया है 1.8 एडेड विथ व्हाट 5.4। AC बोला है ना, तो 1.8 प्लस 5.4, तो ये AC की वैल्यू आएगी पूरी की पूरी लेंथ। इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास AD आ जाएगा, लेकिन ये लिखना कंपलसरी है। और मैं लिखता हूं, मैं तो ये भी बताऊंगा कि अगर सिमिलैरिटी प्रूफ कर दो तो अच्छी बात है, पहले सिमिलैरिटी भी प्रूफ कर दो। डन। तो यहां पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा AD अपॉन AD प्लस 1.72 सॉरी 7.2, तो ये आपको दिया 7.2 which is equals to 1.8 upon 1.8 plus 5.4, तो 5 plus 1 is 6, 8 plus 4 is 12,
12 का 2 कैरी 1 तो 7.2, यहां पे भी ये 7.2 आएगा। डन। तो यहां पे मैं कहूंगा कि 8 + 4 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 7 7.2। यस, डेसिमल से डेसिमल अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो यहां पे आप नोटिस करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगा 72 AD इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड विथ AD प्लस 7.2, यही होगा। देन मैंने डेसिमल से डेसिमल इस साइड में सॉल्व कर दिया, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, 18 और 72 बचा। 18 और 72 को चाहते तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे, आप ऐसा लिख देते, ज्यादा बड़ी वैल्यू ना बनाते हुए हम यहां सिंप्लीफाई अगर करते तो ये एक हमारे पास आ रहा है AD/AD प्लस 7.2 विच इज इक्वल्स टू 2 9 times 18 एंड 2 3 times is 6, 2 6 times is 12. Also 3 से अगर मैं काट दूं तो 3 into 3 is 9, 3 1 times 3, 3 2 times 6. अगर 3 से आप और काट दें तो 1/4, मैं ऐसा कहूंगा कि यहां पे 1/4 का फ्रैक्शन आपको मिलेगा। या ऐसे देख लें कि 18 into 4, 18 into 4 भी अगर आप करते हैं तो वो भी 72 आ रहा है। ठीक है, तो 1/4 के साथ सॉल्व कर दीजिए, 4 AD हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 AD विच इज इक्वल्स टू AD प्लस 7.2। डन। अब इसको सॉल्व करना है तो AD की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 AD माइनस AD, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 4 AD माइनस AD इज इक्वल्स टू 7.2, ये हो जाएगा हमारा 3 AD, तो ये हो जाएगा 3 AD इज इक्वल्स टू 7.2। अभी AD अगर आपको फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 7.2/3, और 3 से 7.2 अगर कटा तो ये AD की वैल्यू आ जाएगी 3 2 times is 6 एंड 3 4 times is 12, मतलब कि मेरा आंसर 2.4 के आसपास यहां पर निकल के आएगा। AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आएगी। डन। तो मैं कहूंगा AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, ये आपके सामने, ये यहां से लेके यहां तक ये जो AD है ये 2.4 सेंटीमीटर है। क्लियर? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपके दोस्तों ने अगर अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है 10th क्लास स्टूडेंट्स, तो उनको ये सैंपल पेपर के सॉल्यूशन जरूर भेजिए। तो ये था सैंपल पेपर 2019, जहां से हमने अभी सेक्शन A के 6 क्वेश्चन देखे। इसके बाद आप सेक्शन B और C के सॉल्यूशंस देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि यहां पे आपके फायदे 10th क्लास स्टूडेंट सारे सैंपल पेपर्स के प्रॉपर तरीके से आपको हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सैंपल पेपर्स अगर आपके पास नहीं है, नीचे लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, आप वहां से भी सैंपल पेपर्स अपने पास मंगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको करता हूं बाय बाय। बाय, टेक केयर।